अब से बस थोड़ी ही देर में भारत के वो सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनकी अंतरिक्ष से घर वापसी शुरू होने वाली है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो एक्सियम 4 है, AX4, वो ड्रैगन यान मिशन में अंतरिक्ष के सभी यात्रियों को लेकर जो उनके साथ गए थे, उनकी वापसी की उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है और ये सभी एस्ट्रोनॉट्स ड्रैगन यान में सवार हो चुके हैं। शाम 4:35 पर, यानी अब से 35 मिनट बाद स्पेसएक्स का ड्रैगन यान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होना शुरू हो जाएगा और फिर लगभग 23 घंटे का यह सफर है। शुभांशु और 4 सदस्यों वाली टीम धरती पर स्प्लैश डाउन करेंगे। स्प्लैश डाउन यानी टचडाउन नहीं, ये अटलांटिक ओशन में या फिर कैलिफोर्निया के सागर में ये लैंड करेंगे। समुद्र में इनका यान उतरेगा 25 जून को भारतीय समय दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। अब शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी शुरू होने वाली है। माना यह जा रहा है भारतीय समय के अनुसार कल दोपहर 3 बजे ये सभी यात्री प्रशांत महासागर में या अटलांटिक ओशन, मौसम पर निर्भर करता है, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। प्लान ए है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास उतरेंगे, या फिर प्लान बी अगर वहां मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर अटलांटिक ओशन प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है। जो ड्रैगन यान है वो पैराशूट के जरिए महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में सबसे लंबे रहने वाले पहले भारतीय हैं। उनसे पहले आपको याद होगा 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने एक कॉस्मोनॉट के रूप में, यानी रूस के साथ अंतरिक्ष, या उस समय सोवियत संघ था, अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वो लगभग 8 दिन थे। 11 अप्रैल 1984 को वो पृथ्वी पर लौटे थे। शुभांशु शुक्ला 39 वर्ष के हैं और 39 वर्ष के भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं। उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन गगनयान के लिए चुना था। वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर भारत के मिशन पर भी जाने वाली टीम के सदस्य हैं और इसीलिए ये जो उनका अनुभव है ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। कल 7:25 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का फेयरवेल हुआ। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, भारत अब भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन जो देखते हैं वो भारत को अंतरिक्ष से बहुत कॉन्फिडेंट भारत दिखता है, निडर भारत दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखाई देता है। और इसके साथ ही उन्होंने मिशन गगनयान को लेकर कहा कि अब अगर हम चाह लें तो तारों को भी प्राप्त कर सकते हैं। धरती पर वापसी से पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने क्या क्या कहा, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर ये जो अनडॉकिंग है ये कैसे होगी ये हम आपको बताएंगे। कई विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 41 साल बाद अंतरिक्ष का सफर पूरा करने वाले दूसरे भारतीय के तौर पर शुभांशु ने इतिहास रच दिया है। अब उनके धरती पर लौटने की यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले कल भारतीय समय शाम के 7:25 पर सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों की विदाई पार्टी हुई। इस दौरान शुभांशु ने जो कहा उसने 1984 में राकेश शर्मा के कहे शब्दों को याद दिला दिया। राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए समझौते के तहत
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट करीब 23 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। मगर उससे भी कीमती होगा शुभांशु का अनुभव, जो मिशन गगनयान के तहत भारत के अपने अभियान में अंतरिक्ष में जाएंगे। आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, even stars are attainable. And here we are all very grateful for the Axiom 4 crew's visit to the ISS. You all may now begin your farewell event. कल हुए फेयरवेल के बाद अब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और AX-4 मिशन की कमांडर पेगी विट्सन, पोलिश अंतरिक्ष यात्री स्लावोस और हंगरी के टिबोर कपू के साथ शुभांशु धरती पर लौटने वाले हैं। लेकिन शुभांशु का सफर खत्म नहीं, बस शुरू हुआ है, क्योंकि अब उन्हें भारत के मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सपने को साकार करना है। आज तक ब्यूरो। तो बस सबसे थोड़ी देर में जो ड्रैगनयान है ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक करेगा, यानी अलग होना शुरू होगा। और ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यानी अपने आप होता है। अगर कुछ ठीक ना हो तो इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, यानी ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये फिर उसमें शामिल होते हैं, मैनुअली उसको करते हैं, लेकिन अभी ऑटोमेटिक सब होता है। इसके बाद ISS से कुछ दूर जाने के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने के बाद, दूर होने के बाद, जो इसमें छोटे रॉकेट के इंजन हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो फायर होंगे, जिसे डिस्पैचर कहते हैं। डिस्पैचर यानी अब वो अंतरिक्ष स्टेशन से ऊर्जा से थोड़ा और दूर बनेगा। डिस्पैचर बर्न इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद ये निचली कक्षा में ऑर्बिट करने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर ये अपने ट्रंक को, यानी जो मेन बॉडी है उससे अलग हो जाएगा और आखिर में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। कहा यह जाता है कि उस समय जो तापमान है वो लगभग 28,000 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और इसीलिए ये एक विशेष तरीके का 28,000 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है और 1600 डिग्री पर वो पहुंच जाता है। ड्रैगनयान के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन का अनुमानित समय है। भारतीय समय के अनुसार कल दोपहर 3 बजे ऐसा होगा। अच्छा, अब आपको एक एक कर ये पूरी प्रक्रिया हम बताने का प्रयास करते हैं। अनडॉकिंग के बाद अंतरिक्ष यान किस तरह से पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा करता है। सबसे पहले जो डिपार्चर बर्न होता है, सबसे पहले डिपार्चर बर्न की शुरुआत होती है। जो पहला बर्न है ये अनडॉकिंग के तुरंत बाद होता है। फिर ड्रैगनयान अपने को 16 ड्रैको थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। ये जो ड्रैको थ्रस्टर्स है ये छोटे छोटे रॉकेट के इंजन होते हैं। सबसे पहले ये फायर किए जाते हैं और कुछ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर होते जाते हैं। आमतौर पर ये यान को लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। इसके बाद बर्न का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर जाने और यान को निचली कक्षा में ले जाने के लिए इसकी कार्रवाई शुरू होती है और फिर पृथ्वी की ओर ये अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। ये जो बर्न है ये सुनिश्चित करते हैं कि यान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच कोई टकराव ना हो, यान को सुरक्षित दूरी पर पहुंचा दिया जाए और फिर वो पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू करे। इसके बाद
यान से ट्रंक को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ट्रंक यानी वो हिस्सा जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और सौर पैनल को ले जाया जाता है। ऐसे में यान और का जो एरोडायनेमिक दबाव है उसे और कम करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद यान को बिल्कुल सटीक एक 40 डिग्री, अगर आप उसको देखें तो एक 40 डिग्री के एंगल पर वायुमंडल में प्रवेश करना होता है, क्योंकि यान को बहुत अधिक गर्मी से बचाने के लिए इसके हर ओर एक हीट शील्ड लगी होती है। उसके बाद पैराशूट तैनात होते हैं, जो पहले ड्रैग पैराशूट गति को कम करते हैं। याद है उस समय हम जिक्र कर रहे थे कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनकी हो जाती है, 1600 डिग्री तापमान हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस, उसे कम करके इसको सुरक्षित रफ्तार पे लाया जाता है और फिर स्प्लैश डाउन होता है। समंदर में यात्रियों को फिर कोस्ट गार्ड निकालकर वापस लाता है।